एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और हमेशा की तरह कुछ दिलचस्प करने की सोच रहे थे। उन्होंने देखा कि बीरबल गहरी सोच में डूबे हुए हैं। अकबर ने सोचा, क्यों न बीरबल को एक नई चुनौती दी जाए जिससे कुछ नया और मजेदार हो सके। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसी चीज लेकर आओ जो नजर तो आए लेकिन उसे छूना असंभव हो। और हाँ, यह कोई जादू की चीज नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया और दरबार से बाहर निकल गए। वे सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो नजर तो आए लेकिन जिसे छूना नामुमकिन हो। बीरबल ने काफी विचार किया लेकिन कोई हल नहीं सूझा। बीरबल शहर के बाजार में घूमने लगे, शायद कुछ ऐसा दिख जाए जो अकबर की शर्तों पर खरा उतर सके। तभी उनकी नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ी जो दीवार पर बैठा कुछ कर रहा था। बीरबल ने देखा कि लड़का चाक से दीवार पर कुछ लिख रहा है। बीरबल ने उसके पास जाकर पूछा, बेटा, तुम क्या कर रहे हो? लड़के ने उत्साह से कहा, मैं दीवार पर सूरज बना रहा हूं। देखो कितना चमकदार है। बीरबल ने दीवार पर बने सूरज को देखा जो चमकीला और बड़ा था। तभी बीरबल के दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने लड़के को धन्यवाद दिया और उसके पास से चले गए। बीरबल सीधे दरबार में पहुंचे और अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने मेरी चुनौती का हल ढूंढ लिया? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जी हां, जहांपनाह। मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूं जो नजर तो आती है लेकिन उसे छूना असंभव है। अकबर ने चौंक कर कहा, अच्छा, वह चीज कहाँ है? बीरबल ने अकबर को दरबार के बाहर बुलाया और उन्हें सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह सूरज ही वह चीज है जो नजर तो आता है लेकिन उसे छूना नामुमकिन है। अकबर ने सूरज की ओर देखा और बीरबल की बुद्धिमानी पर मुस्करा दिए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सचमुच एक बार फिर मेरी चुनौती को अद्भुत तरीके से हल किया है। तुम्हारी सोचने की क्षमता और समझ की मैं प्रशंसा करता हूं। इस पर बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें सिखाती हैं कि हर चीज को छूना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ देखने और महसूस करने के लिए होती हैं। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में यह बात फैली कि बीरबल न केवल चतुर हैं बल्कि वे हर चीज में गहराई से सोचने और समझने की भी क्षमता रखते हैं। और इस तरह बीरबल ने एक और चुनौती का हल निकालते हुए सभी को अपनी चतुराई का कायल बना दिया। अकबर और बीरबल अदृश्य कलाकार का रहस्य। प्रस्तावना। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना घटी। दरबार के मुख्य चित्रकार ने घोषणा की कि शाही महल की एक दीवार पर कोई अदृश्य चित्रकार पेंटिंग बना रहा है। यह सुनकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। अदृश्य चित्रकार की कहानी। दरबार के चित्रकार ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने महल की एक दीवार को साफ किया था और अगली सुबह जब वह वापस आया तो उसने दीवार पर रंगों की हल्की हलचल देखी। ध्यान से देखने पर उसे समझ में आया कि दीवार पर एक चित्र बन रहा है लेकिन वह चित्रकार अदृश्य था। यह सुनकर अकबर बहुत उत्सुक हो गए और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल की जांच। बीरबल ने घटना की पूरी जानकारी ली और स्वयं दीवार पर जाकर देखा। वहां सच में हल्का हल्का रंग दिख रहा था लेकिन कोई चित्रकार नजर नहीं आ रहा था। बीरबल ने अपने गहरे चिंतन में कहा, यह चित्रकार नहीं बल्कि कोई और रहस्य है जिसे समझना जरूरी है। रात का पहरा। बीरबल ने उस दीवार के पास पहरा लगाने का आदेश दिया। अगले दिन भी दीवार पर हल्का रंग दिखने लगा।
बीरबल ने दरबार के चित्रकार से पूछा कि क्या उसने कुछ अलग किया है। चित्रकार ने कहा कि उसने केवल वही किया जो उसे अकबर ने आदेश दिया था, दीवार को साफ करना। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने दीवार की जांच की और पाया कि दीवार पर बहुत ही हल्का और पारदर्शी रंग पहले से मौजूद था, जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता था। उस रंग की परत ऐसी थी कि जब दीवार पर सुबह की धूप पड़ती तो वह हल्का हल्का चमकने लगती और चित्रकार को ऐसा लगता कि चित्र बन रहा है। रहस्य का खुलासा। बीरबल ने समझाया, यह किसी अदृश्य चित्रकार का काम नहीं है, बल्कि प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा है। दीवार पर लगा रंग पुराना है, जिसे नंगी आंख से देख पाना मुश्किल है, लेकिन जब सुबह की धूप पड़ती है तो वह रंग चमक उठता है। यह घटना चित्रकार को भ्रमित कर रही थी। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की इस अद्भुत खोज की प्रशंसा की और चित्रकार को उसकी समझ में आई गलती के लिए माफ कर दिया। बीरबल की बुद्धिमानी और सच्चाई की खोज ने एक बार फिर दरबार में उसकी साख को और बढ़ा दिया। समाप्ति। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और तर्कशक्ति से अदृश्य चित्रकार के रहस्य को सुलझा दिया। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस खोज से बहुत प्रभावित हुए और उसकी तारीफ करने लगे। यह कहानी बताती है कि कोई भी घटना रहस्यमयी हो सकती है, लेकिन अगर उसे सही नजरिए से देखा जाए तो सच्चाई हमेशा सामने आती है। अकबर और बीरबल गायब होने वाला दरवाजा। एक दिन बादशाह अकबर के महल में एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। महल का एक दरवाजा, जो सबसे सुरक्षित माना जाता था, अचानक गायब हो गया। यह दरवाजा महल के अंदर के सबसे महत्वपूर्ण कक्ष का था, जहां शाही दस्तावेज और कीमती वस्त्र रखे जाते थे। अकबर ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, महल का दरवाजा अचानक गायब हो गया है। यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो जादू जैसा लगता है। बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, जहांपनाह, यह जरूर कोई चाल है। हमें पता लगाना होगा कि दरवाजा कैसे गायब हुआ और इसे किसने हटाया। बीरबल की जांच। बीरबल ने सबसे पहले उस जगह का निरीक्षण किया जहां दरवाजा लगा हुआ था। वहां कुछ निशान थे जो बताते थे कि दरवाजा जबरन हटाया गया है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला कि दरवाजा कहाँ गया। बीरबल ने दरबारियों और सेवकों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं जानता था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि दरवाजा यहीं आसपास है, लेकिन इसे इतने अच्छे तरीके से छिपाया गया है कि कोई उसे आसानी से ढूंढ नहीं सकता। हमें इस समस्या का हल बहुत ही चतुराई से निकालना होगा। बीरबल की योजना। अगली सुबह बीरबल ने महल के सभी दरबारी, सेवक और गार्ड्स को इकट्ठा किया और घोषणा की, जो कोई भी दरवाजा वापस ला देगा, उसे अकबर के दरबार में विशेष सम्मान दिया जाएगा। लेकिन जो इस चोरी में शामिल पाया जाएगा, उसे कड़ी सजा मिलेगी। सभी लोग हैरान थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। बीरबल ने फिर एक और योजना बनाई। उसने सभी को आदेश दिया कि वे महल के हर हिस्से की सफाई करें और ध्यान से देखें कि कहीं कोई सुराग तो नहीं मिला। कुछ घंटों बाद एक नौकर ने घबराते हुए आकर कहा, मालिक, हमें एक बड़ा कंबल मिला है जो बहुत भारी है। बीरबल ने तुरंत उस कंबल को खोलने का आदेश दिया। कंबल के अंदर वही गायब दरवाजा था। बीरबल ने सभी को देखा और कहा, यह दरवाजा इसलिए गायब हुआ था क्योंकि इसे चोरी के इरादे से हटाया गया था। लेकिन चोर डर गया और इसे छिपाने की कोशिश की। रहस्य का खुलासा। बीरबल ने ध्यान से उस नौकर से पूछताछ की जिसने कंबल पाया था।
कुछ सवालों के बाद नौकर ने कबूल कर लिया कि उसने लालच में आकर दरवाजा चुराया था ताकि वह उसे बेच सके। उसने सोचा था कि अगर दरवाजा महल से गायब हो गया तो उसे आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा। अकबर ने नौकर की ईमानदारी और सच्चाई का सम्मान करते हुए उसे माफ कर दिया, लेकिन सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा न हो। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का हल धैर्य और समझदारी से निकालना चाहिए। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से साबित कर दिया कि सच को छिपाया नहीं जा सकता और चतुराई से हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल सटीक निशाना। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बगीचे में टहल रहे थे। मौसम सुहावना था और हवा में ठंडक थी। अचानक उनकी नजर बगीचे में लगे एक बड़े लकड़ी के पुतले पर पड़ी जिसे उन्होंने कुछ समय पहले निशानेबाजी के अभ्यास के लिए रखा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न आज हम सब निशानेबाजी का खेल खेलें। दरबारी उत्साहित हो गए और हर किसी ने सोचा कि वह अपना हुनर दिखाएगा। दरबारियों ने बारी बारी से तीरकमान उठाया और पुतले पर निशाना साधा। कुछ ने अच्छा निशाना लगाया तो कुछ का निशाना चूक गया, लेकिन किसी ने भी बिल्कुल सटीक निशाना नहीं लगाया। अकबर ने भी कोशिश की, लेकिन उनका तीर भी थोड़ा चूक गया। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, क्या मुझे भी एक मौका मिलेगा? अकबर ने मजाकिया अंदाज में कहा, बीरबल, तुम्हें तीर चलाना आता है? ठीक है, दिखाओ अपना हुनर। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने तीरकमान उठाया और पुतले के पास जाकर तीर पर एक छोटी सी निशानी बना दी। फिर उसने थोड़ी दूरी पर जाकर तीर चलाया। तीर सीधा उस निशानी पर जाकर लगा। सभी दरबारी हैरान रह गए कि बीरबल ने कैसे इतनी सटीकता से तीर चलाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? तुम्हारा निशाना तो बिल्कुल सटीक था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह सटीकता नहीं बल्कि योजना है। मैंने पहले ही पुतले पर निशानी बना ली थी, जिससे मुझे पता था कि मुझे तीर कहाँ लगाना है। इस तरह मैंने अपने निशाने को सटीक बनाया। अकबर ने सोचा और समझ गए कि बीरबल ने इस खेल के जरिए एक महत्वपूर्ण बात सिखाई है। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। किसी भी काम में सटीकता और सफलता के लिए सही योजना बनाना जरूरी है। सीख। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सटीकता के साथ साथ योजना बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बीरबल ने यह साबित किया कि समझदारी और सही दिशा में काम करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अकबर और बीरबल, जादुई पेड़ का रहस्य। प्रस्तावना। एक समय की बात है, अकबर के राज्य में एक गांव था जिसे हरे भरे जंगलों और खूबसूरत बागों के लिए जाना जाता था। उस गांव में एक विशाल पेड़ था जिसे लोग जादुई पेड़ के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस पेड़ की शाखाओं पर हर साल कोई न कोई अजीब घटना होती थी। इस बार पेड़ ने गांव वालों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी। जादुई पेड़ की चुनौती। गांव वालों ने देखा कि पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक अजीब चमकदार फल उगा है। वह फल इतना ऊपर था कि कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता था। लोगों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन फल तक पहुंचना असंभव था। उन्होंने सोचा कि यह कोई जादुई फल है जिसे केवल कोई विशेष व्यक्ति ही तोड़ सकता है। गांव के प्रधान ने अकबर को संदेश भेजा और इस समस्या का समाधान करने के लिए मदद मांगी। अकबर की उत्सुकता। जब अकबर को इस अजीब फल के बारे में पता चला तो वे बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, चलो इस जादुई पेड़ और उसके फल का रहस्य सुलझाते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा,
जहां चुनौती हो वहां तो हमें जरूर जाना चाहिए। गांव का दौरा। अकबर और बीरबल गांव पहुंचे और उन्होंने उस विशाल पेड़ को देखा। वह पेड़ सच में बहुत बड़ा था और उसकी सबसे ऊंची शाखा पर चमकता हुआ फल दिख रहा था। गांव वाले उम्मीद भरी निगाहों से अकबर और बीरबल की ओर देख रहे थे। बीरबल की योजना। बीरबल ने पेड़ का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और गांव वालों से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, क्या इस पेड़ पर पहले भी ऐसा फल लगा है? गांव वालों ने बताया कि हर साल इस पेड़ पर कुछ न कुछ अजीब होता है, लेकिन इस बार का फल सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने सोचा कि इस पेड़ और फल के पीछे जरूर कोई न कोई रहस्य है। उन्होंने पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी का निरीक्षण किया और देखा कि वहां कुछ गोल गड्ढे हैं। फिर उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या पेड़ के पास कोई जानवर आता है? गांव वालों ने कहा कि वे अक्सर रात को कुछ अजीब आवाजें सुनते हैं, जैसे कोई जानवर पेड़ के पास घूम रहा हो। रहस्य का खुलासा। बीरबल ने रात में पेड़ के पास पहरा लगाने का निर्णय लिया। जब रात हुई तो उन्होंने और अकबर ने देखा कि एक बड़ा सांप पेड़ की जड़ों से बाहर निकल रहा था। वह सांप पेड़ के तने पर चढ़कर फल के पास पहुंचा और उसे अपनी चमकदार त्वचा से घेर लिया। बीरबल ने तुरंत सांप को पकड़ने का आदेश दिया और जैसे ही वह पकड़ा गया, पेड़ का फल गायब हो गया। बीरबल ने समझाया, यह कोई जादुई फल नहीं था, बल्कि यह सांप हर साल पेड़ पर चढ़कर एक विशेष चमक पैदा करता था। इस बार उसने पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचकर इस चमक को पैदा किया, जिससे फल दिखने लगा। गांव वालों की राहत। गांव वाले बीरबल की चतुराई देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया और पेड़ को फिर से सुरक्षित बना दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और गांव वालों को आश्वासन दिया कि अब वे किसी भी प्रकार की समस्या में घबराएं नहीं, बल्कि समझदारी से उसका सामना करें। समाप्ति। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने एक और रहस्य सुलझा दिया और गांव वालों को एक बड़ी समस्या से छुटकारा दिलाया। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि चाहे कितनी भी रहस्यमयी या कठिन परिस्थिति क्यों न हो, अगर धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल मिल सकता है। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी सौदागर आया। वह अद्भुत वस्त्रों, गहनों और अन्य वस्तुओं का व्यापार करता था, लेकिन उसकी वस्तुओं में एक विशेष प्रकार की चमक थी जो किसी भी अन्य वस्त्र या गहने में नहीं होती थी।
वह सौदागर इतना धनी और प्रभावशाली था कि उसने दरबार के अधिकांश मंत्रियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। एक दिन वह सौदागर सीधे अकबर के पास गया और एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है जिसे यदि आप पहनेंगे तो आप अजेय हो जाएंगे। यह वस्त्र आपको हर प्रकार के नुकसान से बचाएगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक है। अकबर को उस वस्त्र में दिलचस्पी हुई और उन्होंने सौदागर से उसकी कीमत पूछी। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस वस्त्र की कीमत केवल आपकी सबसे मूल्यवान चीज है। अकबर चौंक गए और पूछा, मेरी सबसे मूल्यवान चीज क्या है? सौदागर ने उत्तर दिया, आपके राज्य का सबसे वफादार सेवक बीरबल। अकबर यह सुनकर दुविधा में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और इस प्रस्ताव के बारे में बताया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। मैं जानता हूं कि यह एक चाल है और मैं इसे पकड़ने के लिए तैयार हूं। अकबर ने अनिच्छा से सौदागर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बीरबल को उसके हवाले कर दिया। सौदागर ने बीरबल को अपने साथ लिया और उसे अपने साथ एक दूरस्थ स्थान पर ले गया। वहां उसने बीरबल को एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया और कहा, अब तुम मेरे गुलाम हो और जब तक तुम इस गुफा में रहोगे तुम कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे। बीरबल ने ध्यान से उस गुफा का निरीक्षण किया और देखा कि वहां कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने समझा कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि एक जादुई स्थान है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उन चिन्हों का अध्ययन किया और कुछ समय बाद वे उस गुफा से बाहर निकलने का तरीका खोज निकाले। जैसे ही बीरबल गुफा से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वे एक दूसरे संसार में हैं। वह स्थान अकबर के राज्य से बिल्कुल अलग था। वहां के लोग अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक डरावनी झलक थी। बीरबल ने जल्दी से वहां की भाषा सीख ली और वहां के लोगों से बातचीत करने लगे। बीरबल को पता चला कि इस स्थान पर लोग उस सौदागर के गुलाम हैं और वह सौदागर इस जादुई गुफा के माध्यम से लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। उन्होंने यह भी जाना कि सौदागर असल में एक शक्तिशाली जादूगर है जो अन्य संसारों से लोगों को लाकर अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करता है। बीरबल ने तय किया कि वे इस जादूगर का अंत करेंगे और वहां के लोगों को मुक्त कर देंगे। उन्होंने उस स्थान के कुछ साहसी लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने उस जादूगर की कमजोरी का पता लगाया और एक रात जब जादूगर अपने महल में सो रहा था, उन्होंने उस पर हमला किया। बीरबल और उनके साथी जादूगर के महल में घुस गए और उसके जादुई शक्तियों का स्रोत, जो एक रहस्यमय रत्न था, को नष्ट कर दिया। रत्न के नष्ट होते ही जादूगर की सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वह अपनी असली शक्ल में आ गया। वह एक साधारण इंसान बन गया जो अब लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बीरबल ने उस जादूगर को पकड़कर लोगों के हवाले कर दिया और वह स्थान फिर से स्वतंत्र हो गया। वहां के लोगों ने बीरबल का धन्यवाद किया और उन्हें वापस उनके संसार में लौटाने के लिए एक विशेष द्वार खोला। बीरबल वापस अकबर के दरबार में लौट आए और सारी कहानी सुनाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की और उन्हें वापस अपने राज्य का सर्वोच्च मंत्री बना दिया। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अपने आप को बचाया बल्कि एक पूरे संसार को भी मुक्त किया। अकबर और बीरबल की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। एक दिन अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेंगे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसी चीज लाओ जो एक ही समय में मीठी भी हो और खट्टी भी। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई खाने की चीज नहीं होनी चाहिए।
बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो बड़ी अजीब चुनौती है, लेकिन आपकी सेवा में जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा। बीरबल दरबार से बाहर निकले और सोचने लगे कि ऐसा क्या हो सकता है जो मीठा भी हो और खट्टा भी और खाने की चीज भी न हो। वे शहर में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सामान नहीं मिला जो अकबर की शर्तों पर खरा उतर सके। अचानक बीरबल की नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था। बीरबल उसके पास गए और उससे पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने सुबकते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझे खेलने के लिए एक कागज की नाव दी थी, लेकिन वह पानी में डूब गई। अब मेरे पास कोई खिलौना नहीं है। बीरबल ने देखा कि बच्चे के आंसू अभी भी उसकी आंखों में थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी आ रही थी। बीरबल को तुरंत अकबर की चुनौती का हल मिल गया। बीरबल बच्चे को प्यार से समझाकर अपने साथ दरबार में ले आए। वे सीधे अकबर के पास गए और कहा, जहांपनाह, मैं आपके लिए वो चीज लेकर आया हूं जो मीठी भी है और खट्टी भी और खाने की चीज भी नहीं है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, कहाँ है वह चीज बीरबल? बीरबल ने उस बच्चे को आगे किया और कहा, महाराज, इस बच्चे के आंसू ही वह चीज है जो मीठी भी है और खट्टी भी। जब यह बच्चा अपनी माँ से प्यार और दुलार पाता है तो ये आंसू उसके लिए मीठे होते हैं, लेकिन जब यह दुखी होता है तो यही आंसू उसके लिए खट्टे होते हैं। अकबर यह सुनकर मुस्करा दिए। उन्होंने समझा कि बीरबल ने उनकी चुनौती को कितनी सरलता और समझदारी से हल किया है। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उस बच्चे को भी ढेर सारे खिलौने उपहार में दिए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की एक और चुनौती को हल कर दिया और सभी दरबारी उनके बुद्धिमान सोच की तारीफ करते नहीं थके। और इस तरह यह मजेदार कहानी बच्चों के दिलों में बीरबल की चतुराई की एक और मिसाल बन गई। अकबर और बीरबल, झूठी अफवाह का सच। एक बार अकबर के राज्य में एक अजीब अफवाह फैल गई। लोगों का कहना था कि अकबर के महल में एक खजाना छिपा हुआ है, जिसे ढूंढने पर किसी को भी अनमोल धन मिल सकता है। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि लोग महल के आसपास आने लगे और खजाने की तलाश में इधर-उधर खुदाई करने लगे। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो वह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने दरबार बुलाया और कहा, यह कैसी अफवाह है? अगर लोग इस तरह महल के चारों ओर खुदाई करेंगे तो महल की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
हमें इस अफवाह का सच जानना होगा। बीरबल का सुझाव। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें पहले यह जानना होगा कि यह अफवाह कैसे फैली और कौन इसके पीछे है। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल से कहा, तो फिर तुम इस अफवाह का सच जानने का उपाय करो। बीरबल ने कुछ दिनों तक चुपचाप पूरे राज्य में घूम घूम कर लोगों से बात की। उन्होंने इस अफवाह की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। आखिरकार बीरबल को एक व्यक्ति के बारे में पता चला जो इस अफवाह को सबसे पहले फैलाने का जिम्मेदार था। अफवाह फैलाने वाले का सामना। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, तुमने यह अफवाह क्यों फैलाई कि महल में खजाना छिपा है? वह व्यक्ति डरते हुए बोला, बीरबल जी, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि इस तरह से लोग मेरी बात सुनेंगे और मेरा नाम होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यह अंदाजा नहीं था कि इससे इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए कि झूठी अफवाहें हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं। सच छिपाया नहीं जा सकता और झूठ को ज्यादा देर तक पनाह नहीं मिलती। अफवाह का खंडन। इसके बाद बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि महल में कोई खजाना नहीं है और यह सिर्फ एक अफवाह थी। उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई भी अफवाह फैलाएगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। धीरे धीरे लोगों ने इस बात को मान लिया और खजाने की तलाश बंद कर दी। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि झूठी अफवाहें सिर्फ समस्याएं पैदा करती हैं और हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। बीरबल की सूझबूझ और चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच के आगे कोई झूठ टिक नहीं सकता।